हेलो दोस्तों, तो आज हम द फैक्ट्री ऑफ डेड सोल के तीसरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में एदाओ मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां के डॉक्टर को अपना चेकअप करवा रहा होता है, जहां पर उसकी मेडिकल रिपोर्ट में ये आता है कि डॉक्टर से बताता है कि वो अपनी सेल्फ को हार्म कर सकता है, खुद पर तशद्दुद के रुझानात को कर सकता है। फिर डॉक्टर उसे कहता है कि अगर आप अभी बेटर फील कर रहे हैं तो अब तो आप अपने वार्ड में वापस जा सकते हैं। एदाओ उस डॉक्टर की बातों से बहुत ज्यादा इरिटेट होकर वहां से जाने लगता है और डॉक्टर से कहता है कि मैं इस ट्रीटमेंट में आपके साथ जरूर पूरा कोऑपरेट करूंगा। और वो डॉक्टर एदाओ के बिहेवियर से इतना इरिटेट होता है कि रोने लगता है और एदाओ सोचता है कि डॉक्टर तो इस रिपोर्ट के साथ इस कदर हद से गुजर गए कि अगर मैं मजीद यहाँ रहूंगा तो ये डॉक्टर पागल हो जाएगा। फिर वहाँ का स्टाफ उसे कहता है कि मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक ले चलता हूँ। फिर वो उसे उसके रूम तक ले जाता है और उसे कहता है कि ये आपका बिस्तर है और आप ये लेंगे। जिसे सुनकर एदाओ कहता है कि जी ठीक है। उस रूम में मौजूद ऑलरेडी एक बच्चा और एक लड़का होता है जो कि एदाओ को बहुत हैरत से देखते हैं। उनमें से जो लड़का होता है वो एदाओ को देखकर काफी अजीब सी हरकतें करता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो एक मुर्दा शख्स है, ये एक मुर्दा शख्स है और ये 5 दिनों में मर जाएगा। और उसका ये शोर सुनकर वहाँ का स्टाफ जल्दी से भागता हुआ आता है और उसको पकड़कर बेड पर लेटाता है, लेकिन वो एक ही बात कह रहा होता है कि वो एक मुर्दा शख्स है और वो 5 दिनों में मर जाएगा। ये बात वो एदाओ से कहता है। एदाओ उसे देखता है और कहता है कि ये कितना अजीब माहौल है, क्या मुसीबत है, लेकिन क्योंकि इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है इसलिए मैं इसके पीछे इस बात पर बिल्कुल भी नहीं झगड़ूंगा। इतने में वो छोटा बच्चा अचानक एदाओ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि स्कारफेस, इसकी पेशेंट गोइयों को कभी भी हल्का मत लेना क्योंकि ये जो भी बोलता है वो सच बोलता है। इसके बाद एदाओ उस बच्चे से पूछता है कि इस ज़हनी अस्पताल का क्या हाल है और यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो एदाओ से कहता है कि आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ और तब आपको सब चीजों के जवाब मिल जाएंगे और पता चल जाएगा कि इस हॉस्पिटल में आखिर क्या चल रहा है। तो एदाओ से कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो एदाओ को एक कॉर्नर में लेकर जाता है और वहाँ जाकर वो उससे अपनी नीकर उतारकर उसमें झांकने को कहता है, जिसे देखकर एदाओ हक्का बक्का रह जाता है। इतने में वहाँ पर डॉक्टर आता है और उसे घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है ये कहकर कि ये आपके मेड्स लेने का वक्त है, और वो जोर जोर से चिल्लाकर हंसने लगता है। फिर वहाँ पर रात हो जाती है और वो सब लोग अपने अपने बेड्स पर लेटकर सो जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर सब सो जाते हैं तो कोई एदाओ के पास आता है और उसके ब्लैंकेट को हटाता है। इसके बाद उसके हाथ में एक चाकू होता है जिसे कि वो एदाओ के बेड पर तेज कर रहा होता है। एदाओ नींद में बड़बड़ा रहा होता है कि ये खुशबू, ये परफ्यूम है, वाह मेरा गीला ख्वाब बहुत हकीकी लगता है, लेकिन मैं हरकत नहीं कर सकता। क्या कोई भूत मुझ पर दबा हुआ है जिसने कि मुझे दबा रखा है कि मैं हिल ना सकूं। इतने में उसकी आंख खुलती है, वो किसी को अपने सामने खड़ा देखता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज से वो अजीब सा उसका रूममेट उसके पास आता है, जिसे देखकर घबराकर एदाओ उठ खड़ा होता है। वो लड़का एदाओ को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि खून खून, और एदाओ अपनी गर्दन पर हाथ लगाता है तो सच में वहाँ से खून निकल रहा होता है। अपनी गर्दन पर हाथ लगाकर जैसे ही एदाओ अपने हाथ को देखता है तो उस पर ब्लड लगा होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि क्या वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी, क्या सच में कोई मुझे मारना चाह रहा है। इतने में उसका रूममेट उसे कहता है कि पाताल की तीसरी शहजादी यहाँ पर है और तुम मरने वाले हो। तो एदाओ उसे कहता है कि आप रात के इस वक्त किस चीज के बारे में गिड़गिड़ा रहे हैं। इतने में वो बच्चा बेड से उठता है और एदाओ को बताता है कि वो कोई भी बात, कोई भी चीज बेतरतीब नहीं बड़बड़ा रहा है। उस लड़के का नाम स्कारफेस है। तो वो कहता है कि स्कारफेस एक खुशकिस्मती बताने वाला हुआ करता था और इसकी पेशेंट गोइयां दुरुस्त होती हैं। और क्योंकि तुम जाग रहे हो तो तुम्हें बता देता हूँ कि वापस ना सो जाना, क्योंकि तीसरी शहजादी आपको सिर्फ 4 मौके देगी। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और एदाओ बैठकर सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या है। इसके बाद सुबह होते ही वहाँ का स्टाफ उन्हें रूम में कहता है कि ये फ्री टाइम है, हर कोई बुराई करम एक्टिविटी रूम में जमा हो जाए। जैसे ही एदाओ एक्टिविटी रूम में आता है तो वो चिनलिटोंग को सोया हुआ देखकर कहता है कि मैं हैरान हूँ कि ये कितनी बेखबर होकर सो रही है और ये जो काम करने आई थी, क्या इस लड़की को कुछ सुराग मिले भी हैं या नहीं। फिर एदाओ जब चिनलिटोंग को जगाने के लिए उसके पास जाता है तो वो देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके सारे कपड़े जगह
जगह से फटे होते हैं। इरदाओ ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो उसे कहता है कि हे जल्दी से उठो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना जल्दी से उठो। चिन लिटोंग की गर्दन पर भी जख्म थे तो इरदाओ उसे पकड़कर जोर जोर से हिलाता है और कहता है कि जल्दी से उठो, तुम्हें क्यों नहीं सुन रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जल्दी से उठ जाओ अभी। इतने में उसकी आंख खुल जाती है और इरदाओ उसे बताता है कि ये भी तीसरी शहजादी की टारगेट लगती है। वो लड़की जल्दी से इरदाओ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है और इरदाओ उसे कहता है कि खामोश हो जाओ ताकि शहजादी हमारी बातें ना सुन सके। फिर चिन लिटोंग इरदाओ को सिसक कर रो रो कर बताती है कि मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हूँ क्योंकि एक खातून भूत मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।